सुनते ही दौड़े चले आए मोहर लगाया गले से सुदामा को मोहर चले आए मोहर लगाया गले से सुदामा को मोहर लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है बड़े द्वार पालो कन्हैया कह दो अरे कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए लाए हाय चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए है चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा तेरे गरीब आ गया है सीधा सुदामा तेरे गरीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की परमात्मा सुदामा जी को लेकर के आए सुदामा जी के चरणों को धोया भजन के माध्यम से तो ये कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया भगवान ने पूछ लिया कुछ लाए हो हमारी भाभी ने कुछ भेजा है सुदामा जी ने छिपाया जैसे लेकर के आगे बढ़े रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ दिया नाथ कुछ हमारे लिए भी तो रखो तो परमात्मा ने वहां सुदामा जी रुके कुछ दिन सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने परंतु जब वो चलने लगे तो परमात्मा ने उनको ले लिया क्यों ले लिया यहाँ दो संदेशा हुआ पहला संदेशा ब्राह्मण के मन में यह आम भावना आ जाए घर जाए तो पत्नी को ताड़ना प्रताड़ना देने लगे देख तू कहती थी मुझे तो मिल गया तुझे कुछ नहीं मिला दूसरा परमात्मा ने इसलिए लिया कि रास्ते में जाएंगे खींच जाएंगे नर्मदा जी के तट पर जाएंगे सब कुछ वहां के कोले बिल्ले छीन लेंगे कई भाव संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं सुदामा जी आए सुदामा जी जब सुशीला नगर में आए कहाँ सुदामा नगर था सुशीला नगर हो गया सुदामा जी ने पूछा हमारा घर कहाँ है बोले घर नहीं अब तो महल खड़ा हो गया सुशीला जी आई सुशीला जी ने आरती सत्कार किया सुदामा जी को घर लेकर के गई सुदामा जी ने वहीं छोड़ दिया संपत्ति सुशीला तुम्हें संपत्ति समर्पित है हम तो कृष्ण भक्त हैं सुशीला नगर के बाहर सुदामा जी कुटी बना करके भगवान के भक्ति करते परमात्मा की अनंत कथाएं हैं अनंत लीलाएं हैं अद्भुत चरित्र है हम एक महीने एक वर्ष एक जन्म तक कथा गाते रहे तभी परमात्मा की कथा
नहीं गा, लीलाएं श्रवण किया है, ग्रंथों को पढ़ते रहा, परमात्मा ने सबका उद्धार किया। अब परमात्मा के सामने एक बात प्रस्तुत हो गई कि भाई 56 करोड़ यदुवंशी बचे। मैंने क्षत्रिय राजाओं के रूप में जो आए, दैत्य आए, उनका तो उद्धार कर दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई परमात्मा के सामने जो परमात्मा सहन नहीं कर पाए। उन्हीं के सामने उन्हीं के वंश के महाराज मदिरा पान करने, बलभद्र भैया को अच्छा नहीं लगा।